हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी बोतल कब और किस पेशेंट को देनी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे कौन कौन से इंजेक्शन किस बोतल में यहाँ पर डाइल्यूट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स का क्या मतलब हुआ? इंट्रा मतलब होता है देखिए विद इन या इनसाइड या अंदर, और वेनस मतलब होता है वेंस, मतलब कि नस के अंदर जो है ये फ्लूइड इंसर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन फ्लूइड्स की जो बोटल्स हैं वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि DNS, D5, D10, D25, RL, NS और मैनिटोल। तो यहाँ पर इन फ्लूइड को शुरू करने से पहले जानेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में कि परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ापन। तो यहाँ पर जो लिक्विड का गाढ़ापन है वो 3 टाइप से यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि पहला परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और परसेंटेज वेट बाई वेट, और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ पर ये NS की बोतल है और यहाँ पर लिखा है 0.9 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है इसके 100 ml सॉल्यूशन में इसका 0.9 ग्राम जो होता है ये सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट जो होता है हमेशा देखिए सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है, और यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो NaCl है। तो यहाँ पर तीनों के केस में सॉल्यूट का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये ml में है, और यहाँ पर ये ग्राम में है, और यहाँ पर भी ये ग्राम में है। ओके, तो यहाँ पर इन फ्लूइड्स को जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 1% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि हम अभी यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, इसके 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट ये कौन सा है? ये है पैरासीटामोल। तो इसके 1 ग्राम मतलब कि 100 मिलीग्राम। तो इसके 100 ml सॉल्यूशन में 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम पैरासीटामोल की मात्रा होती है। तो ये मतलब होता है 1% वेट बाई वॉल्यूम का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ माइल्ड और मॉडरेट मतलब कि हल्के फुल्के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है, और फीवर मतलब कि बुखार को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। और ये इन्फ्यूज़न जो होता है वो लगभग 15 मिनट में ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर इसकी ड्रिफ्ट की इतनी स्पीड रखनी चाहिए कि 15 मिनट में ये ख़त्म हो जाए। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये पर केजी 15 मिलीग्राम एडल्ट डोज के हिसाब से ये दी जाती है। तो जैसे कि 60 किलोग्राम का कोई पेशेंट है तो 60 × 15 = 900 मिलीग्राम। तो यहाँ पर इसको 900 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम डोज की। तो ये पर डे एक दिन में मैक्सिमम इसकी जो डोज होती है वो होती है 2000 से लेकर 3000 मिलीग्राम के बीच में। तो देखिए 2000 से 3000 मिलीग्राम जो है इसको टुकड़ों टुकड़ों में या डिवाइडेड डोज में पेशेंट को दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में। तो यहाँ पर पहला आता है NS। NS मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन। सेलाइन का मतलब होता है देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर NS सॉल्यूशन में NaCl की कितनी मात्रा होती है? इसकी मात्रा होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसके 100 ml सॉल्यूशन में जो होता है 0.9 ग्राम जो होता है वो NaCl होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है? तो इसका पहला यूज़ होता है डिहाइड्रेशन के केस में। अगर बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो जैसे कि नाम में ही छुपा है, डी का मतलब होता है हट जाना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो बॉडी से वाटर को रिमूव कर देना या बॉडी से वाटर का हट जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन। तो बॉडी से वाटर लूज होना, इस केस में इसका यूज़ होता है। या यहाँ पर देखिए बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है, तब इस केस में इसको यूज़ करते हैं। और घाव मतलब कि बाउंड को धोने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन को डाइल्यूशन करने में। तो इंजेक्शन को जो है डाइल्यूट करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो इसको NS नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पर NaCl ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में टूट जाएगा, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बना देगा। अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स ये बॉडी में जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, ये जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को देखिए किस टाइप से बढ़ाते हैं।
अगर देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर अगर सोडियम और क्लोराइड आयन इस टाइप से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वाटर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो बाहर से जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ से जो वाटर होता है तो ये वाटर को जो है अपनी ओर खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लड वेसल्स में बहुत सारा वाटर भर जाता है जिसके कारण इसकी बॉल पर जो है प्रेशर जो है इस फ्लूइड का ज़्यादा लगने लगता है। तो इसी को कहते हैं हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितनी बोतल ये पर डे पेशेंट को दी जा सकती हैं। तो ये लगभग 3 से 4 बोतल पर डे पेशेंट को दी जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बीच में टाइम गैप होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर साथ ही साथ जान लेते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शंस जो होते हैं इन बोतल्स में डाइल्यूट किए जाते हैं। तो पहला आता है डायनापार AQ। तो यहाँ पर डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इसमें यहाँ पर देखिए डाइल्यूशन कर लिया जाता है। इस इंजेक्शन के यूज़ के बारे में तो ये जो है ऐसा एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, मतलब कि दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ होता है एज अ पेन किलर। तो यहाँ पर बॉडी में देखिए किसी भी टाइप का यहाँ पर दर्द होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है लेसिक्स। लेसिक्स में होता है फ्रूसिमाइड। इंजेक्शन डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म है, पहला है डाई, दूसरा है यूरेटिक्स। डाई मतलब होता है दुगना, मतलब कि डबल हो जाना, और यूरेटिक्स का मतलब होता है देखिए पेशाब करना या यूरिन का पास होना। तो ये मेडिसिन जो है यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। अब जैसे ही इसके द्वारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो ये पेशेंट के ब्लड प्रेशर को लो कर देती है। और इडीमा, मतलब कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें स्वेलिंग आ गई है, उसमें इडीमा हो गया है, मतलब उसकी बॉडी सूज गई है, तो यहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ किडनी डिजीज़ में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं इडीमा की मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पर देखिए कैपिलरी है। तो कैपिलरी मतलब कि ये खून की पतली सी नली होती है और इसके साथ में जुड़ा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और इसमें भरा होता है देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पर देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड और कैपिलरीज के बीच में जो है ऑस्मोटिक बैलेंस जो है बना रहता है। तो यहाँ पर इडीमा के केस में, मतलब कि सूजन के केस में क्या होता है, यहाँ कैपिलरीज से जो वाटर होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड जो होता है वो कैपिलरीज में अगर नहीं आ पाता है तो ये जगह जो है यहाँ पर सूज जाती है, फूल जाती है। इसको हम इडीमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेसिक्स को जो है D5 में यहाँ पर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है देखिए हेपोमर्च इंजेक्शन। तो हेपोमर्च इंजेक्शन का यूज जो है लीवर डिसीज में किया जाता है। इसको यहाँ पर NS या D5 में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए MBI होता है मल्टी विटामिन इंजेक्शन। तो मल्टी विटामिन इंजेक्शन को भी यहाँ पर बोतल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है मेथिल कोबालेमिन इंजेक्शन। इसका काम होता है विटामिन B12 की कमी को दूर करना और ब्रेन के नर्वस सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है और RBC के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। तो ये जो है खून में आयरन की कमी को दूर करता है। तो इस इंजेक्शन को भी यहाँ पर डाइल्यूट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोतल आती है DNS। DNS में देखिए 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है डेक्सट्रोज और दूसरा होता है NS। तो यहाँ पर जो डेक्सट्रोज होता है वो ग्लूकोज की तरह होता है। तो यहाँ पर DNS में यहाँ पर होता है NS और NS में होता है सोडियम क्लोराइड 0.9% वेट बाई वॉल्यूम और इसके साथ ही साथ होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज की यहाँ पर जो मात्रा होती है वो होती है 5% वेट बाई वॉल्यूम, मतलब कि इसके 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम जो होगा यहाँ पर वो ग्लूकोज होगा, मतलब कि डेक्सट्रोज होगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। पहला यूज़ होगा इसका डिहाइड्रेशन, मतलब बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो इसको हम डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं और ब्लड लॉस के केस में यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, पहला टर्म है हाइपो, दूसरा है ग्लाइस, तीसरा है ईमिया। हाइपो मतलब होता है देखिए कम, ग्लाइस मतलब होता है शुगर और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो ब्लड शुगर। तो अगर किसी पेशेंट में लो ब्लड शुगर है तो यहाँ पर उसको DNS दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन शॉक के केस में इसको यूज़ करते हैं। इंसुलिन शॉक क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, अब ये क्या करता है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देता है।
अब ये ग्लाइकोजन देखिए कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है। ये होता है पहला तो लीवर में, दूसरा मसल में, तीसरा एडिपोस। जो फैट के टिश्यू होते हैं उसको एडिपोस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है कंजर्व हो जाता है और स्टोर हो जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो पेनक्रियाज होती है उससे निकलता है इंसुलिन। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जैसे ही देखिए इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको देखिए डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना होता है। और बात कर लेते हैं इसकी कितनी बोतल हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो पर डे 3 से 4 बोतल जो है इसकी पेशेंट को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है D5, D10 और D25। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो है DX के फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर DX का क्या मतलब हुआ, यहाँ X इजिकल टू देखिए 10 हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 हो सकता है। तो यहाँ पर D5 रखिएगा, 10 रख दीजिएगा और 25 रख दीजिएगा। तो D5 का मतलब होता है देखिए 5 ग्राम डेक्सट्रोज जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में है। और वैसे ही देखिए D10 के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर 10 ग्राम जो डेक्सट्रोज है वो 100 ml सॉल्यूशन में इसके है। और वैसे ही देखिए D25, तो D25 के लिए 25 ग्राम जो डेक्सट्रोज है वो 100 ml इसके सॉल्यूशन में है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से तीनों को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज़ वीकनेस मतलब कि कमजोरी में इसका यूज़ किया जाता है। और बॉडी से अगर फ्लूइड लॉस हो गया है जैसे कि ब्लड लॉस हो गया है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हाइपर नेट्रेमिक पेशेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो हाइपर नेट्रेमिक क्या होता है, हाइपर मतलब होता है देखिए ज़्यादा, और नेट्र मतलब होता है सोडियम, और ईमिक मतलब होता है ब्लड। अगर ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ गया है तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट को ये दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट को D5, D10 की बोतल लगाई जा सकती है, क्योंकि देखिए पहले से ही उसके ब्लड में क्या है, सोडियम लेवल जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ना ही DNS दे सकते उसको, ना ही NS दे सकते, क्योंकि DNS और NS में यहाँ पर सोडियम पहले से ही वहाँ पर मौजूद होता है। तो इसी कारण यहाँ पर D5 या D10 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में पहले से ही शुगर या ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ा हुआ है। अगर D5, D10 दे दिया तो और जो लेवल होगा ग्लूकोज का वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर D25 का जो यूज़ होता है वो बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कितनी बोतल पर डे मैक्सिमम दे सकते हैं। तो 3 से 4 बोतल पर डे मैक्सिमम इसकी दी जा सकती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है RL फ्लूइड। RL फ्लूइड में क्या होता है, यहाँ पर होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इन वाटर। तो यहाँ पर वाटर सॉल्यूशन में CaCl2, KCl, सोडियम लैक्टेट, NaCl मौजूद होगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है। तो डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर की कमी अगर बॉडी में हो गई है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी से फ्लूइड या ब्लड लॉस हो गया है तो यहाँ उसकी रिकवरी में इसको यूज़ किया जा सकता है। हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो किसी पेशेंट में तब इसका यूज़ किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दिन में ये 1 से लेकर 2 बोतल पर डे पेशेंट को दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है मैनिटोल। मैनिटोल में देखिए इसका जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है 20% वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, 20% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, इसके 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो ये बोतल देखिए कब लगाई जाती है। तो ये जो है देखिए डायूरेटिक्स की तरह काम करती है। डाई मतलब देखिए दुगना और यूरेटिक्स मतलब यूरिन, मतलब पेशाब को की मात्रा जो है या पेशाब के आउटपुट को ये जो है बढ़ा देती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो ये कब यूज़ किया जाता है, अगर किसी पेशेंट को कम पेशाब आ रहा होता है तो मैनिटोल का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए डायूरेटिक्स की तरह काम करता है, मतलब कि पेशाब के आउटपुट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या दुगना कर देता है। और देखिए ओलिगो यूरिया पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ओलिगो यूरिया मतलब, ओलिगो मतलब होता है कम, यूरिया मतलब होता है यहाँ पर देखिए पेशाब। अगर पेशाब किसी पेशेंट को कम आ रहा है तो मैनिटोल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है एडिमा। एडिमा मतलब कि सूजन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एडिमा के केस में क्या होता है कि कैपिलरी से जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ तो जाता है लेकिन कैपिलरी में वापस नहीं जा पाता।
यह मतलब इतनी मात्रा में वापस नहीं जा पाता। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड जो होता है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसी को हम एडिमा के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम किसी पेशेंट को मैनिटोल देते हैं तो इसकी कैपिलरीज में देखिए मैनिटोल यहाँ पर भर जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो यहाँ का जो फ्लूइड होता है ये कंसंट्रेशन के कारण खिंचा आता है। तो यहाँ पर देखिए जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी बोतल पर डे पेशेंट को दी जा सकती हैं। तो ये लगभग 1 से 2 बोतल पर डे पेशेंट को दी जा सकती है।